पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। हिना कांवरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी किरनापुर का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ आयोजित। तहसील मुख्यालय किरनापुर के राणा हनुमान सिंह बीएड महाविद्यालय किरनापुर में मंगलवार 17 अक्टूबर को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पूर्व विधायक श्रीमती पुष्पलता कांवरे, विधायक हिना कांवरे एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यूसुफ पटेल, उदय सिंह नकपुरे, जिला पंचायत सदस्य डाली कांवरे, मंडल अध्यक्ष मंगल प्रसाद रायकवार सहित पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों, सदस्यों एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम महात्मा गांधी एवं अमर शहीद स्वर्गीय लिखीराम कांवरे के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर की गई। तत्पश्चात मंचासीन पार्टी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यूसुफ पटेल ने कहा कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता उसकी नींव होते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा से विपक्ष की सरकार से उन्होंने अवार्ड लिया है, जहां उनका अमेरिका के लिए भी सिलेक्शन हुआ था। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने हम मतदाताओं का, अपने बुजुर्गों का कितना सम्मान किया है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम सभी की जिम्मेदारी है कि उन्हें फिर से जिताकर बुलंदियों तक पहुंचाया जाए और क्षेत्र और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई जाए। डबल मनी का पैसा वापस पाने कानून का सहारा लेना पड़ेगा, हिना कांवरे। अपने उद्बोधन में विधायक हिना कांवरे ने कहा कि डबल मनी का मामला मेरे द्वारा जिस समय विधानसभा में उठाया गया था, यदि सरकार द्वारा उसी समय कार्यवाही कर ली जाती तो आज हमारा क्षेत्र बर्बाद होने से बच जाता और लोगों को इतना नुकसान नहीं होता। मेरी बात को शासन ने गंभीरता से नहीं लिया। जिन लोगों ने डबल मनी में पैसा लगाया है, उन्हें उनका पैसा वापस पाने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ेगा। इस मामले को सीबीआई को सौंपे जाने के लिए उनके द्वारा विधानसभा में लंबी लड़ाई लड़ी गई है। आज कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र आया है, जिसमें कमलनाथ जी द्वारा धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए करने की घोषणा की गई है और इसे हमारे द्वारा 3000 रुपए तक ले जाने का संकल्प लिया गया है। पूरा प्रदेश आज परिवर्तन चाह रहा है, जहां हम आपकी आशाओं पर खरा उतरने हेतु पूरे शिद्दत से कार्य कर रहे हैं। हमने कभी पार्टी या चेहरा देखकर कार्य नहीं किया। अब की बार कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ताओं में अलग ही उत्साह नजर आ रहा है, जहां हमें अब की बार 50,000 का लक्ष्य रखते हुए कार्य करना पड़ेगा, जिसके कारण पूरे प्रदेश भर के विधायकों में आपके विधायक को अलग ही दर्जा प्राप्त होगा। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले मतदाता आज असमंजस की स्थिति में है कि वे रमेश भटेरे को वोट दे या राजकुमार कर्राहे को। आज बीजेपी का मतदाता आपकी ओर यानी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर देख रहा है। भटेरे जी के बगावती तेवर से बीजेपी के मतदाता असमंजस की स्थिति में है। ऐसे में आप उन्हें भरोसा दिलाए कि पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी उस दिन बची हुई कर्ज माफी होगी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी परीक्षाओं की जांच की जाएंगी। किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हुए सभी के हितों के लिए कार्य किया जाना है। पहला शब्द के लिए किरनापुर से अमित गौतम की रिपोर्ट। जो मुख्य भूमिका यदि किसी की है तो कार्यकर्ताओं की नहीं, वो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले मतदाता है, उनकी भूमिका बहुत मायने रखती है। मेरे पास कई जगह से ये बात आई है, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, बहुत जगह से ये बात मेरे पास आई है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता है, जो कट्टर लोग हैं, जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी इसने वोट लेती है, वो सारे लोग आज अनिर्णय की स्थिति में हैं। वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। कोई कहता है कि राजकुमार को वोट दे, कोई कहता है कि भटेरे को वोट दे। वो अनिर्णय की स्थिति में है और ये अनिर्णय, मुझे तो कई बार लगता है कि भटेरे जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये तो अभी अधर में ही लटका हुआ है। तो भाई 3 तारीख को जिस दिन उम्मीदवार जब मैदान में आ जाएंगे, हम तो तभी मानेंगे कि कौन कौन चुनाव लड़ रहा है। तो अभी जो स्थिति अनिर्णय की है वो भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं में है। कार्यकर्ता तो अपने अपने साइड से निकल जाएंगे, एक एक अलग अलग अपना बांट लेंगे, लेकिन जो मतदाता है उसका क्या? आज वो आप लोगों की तरफ देख रहा है। उसको मालूम है कि आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव किसी भी परिस्थिति में नहीं जीत सकती। आज जो लोग रमेश भटेरे जी के साथ थे, उनको भी ये लग रहा था कि एक समय था जब भटेरे जी चुनाव लड़ते थे और हार भी जाते थे, तब भी सरकार बीजेपी की बन जाती थी तो हमारा सुनने वाला कोई ना कोई था। भटेरे जी हारने के बाद भी कम से कम उनके पास कोई सुनने वाला था, ये उनके दिमाग में था। लेकिन आज जिस तरह से बगावती तेवर भटेरे जी ने अपनाए हैं, तो लोग कंफ्यूज हो गए कि अब हम क्या करेंगे, हम किसके पास जाएंगे। चुनाव का रिजल्ट तो उनको सामने दिख रहा है कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या निर्णय लें, ये बीजेपी के मतदाता सोच रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में
आप लोगों को उनके पास जाना पड़ेगा। आप लोगों को उनको ये बात बतानी पड़ेगी कि आप लोग कांग्रेस का साथ दीजिए, आप लोग कांग्रेस पार्टी को इस बार वोट करिए। ठीक है, कभी आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया होगा, लेकिन इस बार आप दीजिए और उनको ये विश्वास दिलाइए कि न केवल हम आपका वोट लेंगे बल्कि 5 साल, भाई उनको इसी बात की तो चिंता है ना कि हम जिसको वोट देंगे वो तो चुनाव हार के घर बैठ जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हम 5 साल किसके पास जाएंगे? कभी हम मुसीबत में पड़े तो हम किसके दरवाजे जाएंगे? ये विश्वास आपको उनको दिलाना है कि आप हमारे कहने से एक बार वोट दो कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद 5 साल हमको आजमाना कि जब भी कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो हमारे कहने से हिना दीदी को वोट दे रहे हो, कल तुम मुसीबत में पड़ोगे तो हम खुद तुमको लेकर जाएंगे हिना दीदी के पास काम करवाने के लिए। ये भरोसा आपको उनको दिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि कोई तो कांग्रेस का व्यक्ति हमारे पास ऐसा आए जो हमको ये भरोसा दिलाए। कई जगह से खबरें आ रही है कि हम हिना दीदी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता हमारे दरवाजे तक आना चाहिए, क्योंकि कई बार गांव में ये भी स्थिति रहती है। भाई सीधी सी बात है, जब कोई किसी को वोट देता है तो ये सोचता है कि सामने वाले को पता रहे कि हमने इसको वोट दिया है, वरना पता चला कि ये तो चुनाव जीत गया और हमने इनको वोट दे दिया, लेकिन इनको बताने वाला ही कोई नहीं है कि हमने वोट दिया है या नहीं दिया है। तो कई बार ये भी परिस्थिति उन लोगों के सामने हो सकती है कि अगर हमने इनको वोट दे भी दिया, हिना दीदी के आह्वान पर हमने हिना दीदी को वोट दे भी दिया है, तो इनके जो कार्यकर्ता कांग्रेस के हमारे गांव में है वो तो हिना दीदी को कहेंगे कि पता नहीं इनने दिया है कि नहीं दिया है। भाई सीधी सी बात है कि हमने दे भी दिया, बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस को दे भी दिया, तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मानेंगे कैसे कि दिया है या नहीं दिया है? इसको मनवाने के लिए आपको उनके दरवाजे पर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार यदि आप उनके दरवाजे चले गए, क्योंकि देखो वोट तो देना चाह रहे हैं, ये तो माहौल से ही समझ में आ रहा है, ये तो उनकी जो खबरें आ रही है उससे समझ में आ रहा है कि वो वोट देना चाहते हैं, लेकिन वो माध्यम ढूंढ रहे हैं, और वो माध्यम हिना कांवरे नहीं हो सकती। वो माध्यम उस गांव में रहने वाले हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हो सकते हैं, जो उनको ये विश्वास दिला सकते हैं। यदि आप इस रास्ते पर चल गए तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं आपको ये वचन देती हूँ कि आप लोगों ने यदि उनको भरोसा दिलाकर कांग्रेस पार्टी में वोट करवाया तो 5 साल जब भी उनको कभी मुसीबत आएगी, उनको क्या उनकी रिश्तेदारियों में जैसे आप अधिकार पूर्वक मेरे पास आते हैं, उस अधिकार से आप मेरे पास उनको लेकर भी आएंगे, तो निश्चित रूप से हम उनका जो भी सहयोग हो पड़ेगा, जो भी मदद हो पड़ेगी वो मैं जरूर करूंगी। ये विश्वास आप उनको हमारी तरफ से दिलवाइए।